ठीक है। दूसरा आरोप आप पर यह लगता है मुफ्ती साहब कि संगठन को तो आप इन 3 चरणों में मजबूत कर रहे हैं। अच्छी बात है, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन विपक्षी आप पर आरोप ये लगा रहे हैं और जो आपके कई नेता खुद भी मानते हैं, 14 का चक्रव्यूह में भी आपके एक बड़े नेता ने यह माना कि हमारे पास 90 सीटों पर उतारने के लिए कैंडिडेट नहीं है, लिहाजा हम दूसरी पार्टियों से वो ले रहे हैं। यानी संगठन की तैयारी आप उस तरह से कर रहे हैं और जिन लोगों को टिकट देनी है आपको, जो नेता आपको चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें आप दूसरे राजनीतिक दलों से ले रहे हैं। क्या यह भी किसी रणनीति का हिस्सा है? देखिए, जो आपने पहली बात की है जी कि निश्चित रूप से हम 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है संगठन हमारे पास है, संगठन हमारा मजबूत है। हमारा यदि समझौता होता है तो भी 90 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना है, नहीं होता तो भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसलिए हमारे संगठन की तैयारी जो है वो पूरे की पूरी 90 सीटों पर ही हमने पूरी तैयारी। मतलब ये बात सही है कि दूसरे दलों से जिन नेताओं को लिया जा रहा है वो इस खास रणनीति के तहत लिया जा रहा है और अपनी कमजोरी को समझते हुए लिया जा रहा है। बहुत अच्छी रणनीति। देखिए, हमने आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कोई हमने सिलेक्टिव होकर के किसी पार्टी के नेता को तोड़ करके अपने पास बन रहा है, ऐसा कहीं एक भी केस नहीं मिलेगा आपको। आज जो वातावरण हरियाणा का बना हुआ है, जो आज बदलाव की एक आंधी हरियाणा के अंदर चल रही है, उसके मद्देनजर आज हर पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे इनेलो हो, कांग्रेस हो या हजका हो, कांग्रेस तक जाने की बात ही नहीं है। राजीव जी, बिश्नोई साहब खुलेआम ये आरोप लगा रहे हैं, 3-4 दिन पहले उनके बयान अखबारों में छपे हैं कि मैं चाहूं तो मैं भी बीजेपी के नेताओं को तोड़ सकता हूं, अपनी पार्टी में ला सकता हूं, लेकिन मैं गठबंधन धर्म निभाते हुए ऐसा नहीं करूंगा। 2-3 नेताओं के नाम भी उन्होंने गिनाए। तो आप गठबंधन में ही तोड़फोड़ कर रहे हैं कांग्रेस और इनेलो की, तो बात छोड़िए। आपका चार्ज निराधार है, हमारा नहीं, कुलदीप बिश्नोई साहब का चार्ज। यदि उनका तो बिल्कुल निराधार है, ऑन रिकॉर्ड है, उनका तो बिल्कुल निराधार है। हमने कभी किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हम गठबंधन का जो एक आधार होता है उसको अच्छी तरह से जानते हैं। गठबंधन सरकार की जो एक धर्म होता है, जो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी नींव रखी है, हम उसे जानते हैं, हम उसे कभी तोड़ेंगे नहीं, ना कभी हमने तोड़ा है। ये उनका जो आरोप है निराधार है। स्वयं लोग छोड़ करके पार्टी में आ रहे हैं हमारे यहाँ। नहीं, दूसरा गठबंधन की बात आपने की, गठबंधन की आपने बात की कि आप गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुखी साहब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा के चुनाव के बाद, उसके परिणाम आने के बाद आपकी भाषा बदली है जी, आपकी सोच बदली है जी, आपका वो जो जिस तरीके का गठबंधन, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, वो बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कहीं ना कहीं अब आपके लिए ये गठबंधन बोझ बन गया है। नहीं, मैं बोझ नहीं कह रहा हूं। देखिए, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे, हम चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे, हम गठबंधन धर्म को निभाने के लिए तैयार हैं, किंतु गठबंधन की जो शर्तें होती हैं वो यदि समय अनुकूल नहीं है तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। आज बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पार्टनर से ये कहा है कि जिन परिस्थितियों में गठबंधन की शर्तें तय की गई थी, आज परिस्थितियां उससे बिल्कुल भिन्न हैं। उन परिस्थितियों, उन शर्तों पर हमारा ये गठबंधन नहीं चलता। लेकिन आज ही बयान आया सर कुलदीप बिश्नोई का, अमित शाह जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, संघ प्रमुख से भी वो मिले थे, उन्होंने आज साफ साफ कह दिया है कि 45-45 पर अगर बीजेपी मानती है तो गठबंधन रहेगा, और अगर 2.5 साल उनको मुख्यमंत्री, अभी आपने कहा मुझे आज ही सर, आज अभी आपने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद भी देंगे हमें और 45 सीटें, तो भैया हम किसी कीमत में देने वाले नहीं है। तो ये मान लें कि गठबंधन टूट गया है? नहीं, हम कह रहे हैं हम गठबंधन के हक में हैं। हमने एक निवेदन किया है अपने पार्टनर से भी, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, बदली हुई परिस्थितियों के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर रिव्यू होगा और रिव्यू करके आप तय करके बताएं, उससे हम आगे बढ़ें। आप प्रदेश के प्रभारी हैं जी, स्वाभाविक है कि ये पूरा केस आप ही के पास आएगा या आता भी होगा इस सारी परिस्थिति में, क्योंकि जो आपके संगठन का स्वरूप है उसमें आपके द्वारा रिपोर्ट जाएगी तभी इस पे कोई निर्णय होगा। तो क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ बात इनर डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं जा सकता है। जैसा आपने बताया कुलदीप बिश्नोई जी जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, वो मेरे से पूछते थोड़ी गए हैं, कोई पूरी फ्रीडम है हमारे यहाँ। नहीं, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। मेरा ये कहना है एक प्रभारी के नाते
अभी तक क्या आपने इस पूरे इशू को काफी डिस्कस किया हमने। डिस्कस के साथ साथ एड्रेस किया या कोई टाइम फ्रेम बनाया? आप देखिए हजका के भी अगर कार्यकर्ता है तो वो भी कंफ्यूजन में है, आपके कार्यकर्ता वो भी कंफ्यूजन में है, प्रदेश की जो जनता है वो भी कंफ्यूजन में है कि भैया ये गठबंधन रहना है नहीं रहना। पिछले 3 महीनों से यही चर्चा हो रही है, ऐसे लगता है प्रदेश के अंदर और कोई इशू ही नहीं है। अमित जी की बात को और आगे बढ़ा, ये इशू तो हजका तो बनाया हुआ है तो वो हमारे मीडिया ने और पत्रकारों ने बनाया हुआ है। हमारी तरफ से आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज आपसे निवेदन कर रहा हूं। हम तो तभी आज जैसे मेरी निवेदन सुन लें। अगर कुलदीप बिश्नोई आज स्टेटमेंट ना दे तो हमारी खबर नहीं होगी, अनिल विज अगर स्टेटमेंट ना दे तो हमारी खबर नहीं होगी, अगर अश्विनी चोपड़ा शाम को गठबंधन चोपड़ा ना बोले तो नहीं होगी, क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आफ्टर ऑल आज तक अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग शुड बी वेल इन एडवांस? नहीं एडवांस आपसे क्वेश्चन, आपका मैनिफेस्टो कब आएगा जी? क्यों नहीं आ रहा जी? वाई यू आर इन दैट हरी? वो तो मैं ये कह रहा हूं आप इतना तो पेशेंस रखिए ना कि इलेक्शन की डिक्लेयर तो होने दीजिए ना। और जब समझौते होते हैं ये लास्ट मिनट तक बातें चलती हैं, कोई नई बात नहीं है। नहीं मुखी साहब हमें पूरा दो पॉलिटिकल पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हैं, उसके लिए आखिरी दम तक ये बातें चलती है। आपकी पिछली बात को ना उसको जोड़ूंगा मैं राजीव, पिछली बात आपने जो बात कही कि परिस्थिति बदली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बदली परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखते कोई दो राय नहीं है, तो कोई परिस्थिति बदली है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके ऊपर अभी 3 या 4 महीने पहले या 6 महीने पहले यही आरोप लगता था। विद इन पार्टी लोग भी जानते थे कि आपके पास पूरे 90 के 90 कैंडिडेट भी नहीं होते थे। नहीं आज भी नहीं है, ये क्या बात है ना? दूसरा संगठन की जहां तक बात करें तो संगठन आज हमने तैयार करने हैं, आज 90 भी तैयार करेंगे। आप जिस हमारे बाकी जो छोड़ के आ रहे हैं, यदि जहां पर हमारा जिस कॉन्फिडेंस से आज आप बोल रहे हैं कि बूथ लेवल पे मैं कार्यकर्ता तैयार कर रहा हूं या मीटिंग कर रहा हूं या तमाम सारी मैं नहीं कर रहा, हम सब मिलकर कर रहे हैं। आप मतलब संगठन भाषा नहीं है, यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टी, तो पार्टी जिस तरीके से बूथ लेवल पे काम करने की आज तैयारी कर रही है, मेरा ये कहने का भाव है ये स्थिति आपकी जब गठबंधन हुआ था तब नहीं थी ये स्थिति। तब अगर कुलदीप बिश्नोई 45 तब कुलदीप बिश्नोई का एज बड़ा था। मैं एक निवेदन करूं आपसे, ये आपकी गलतफहमी दूर कर लीजिएगा। कुलदीप बिश्नोई उस समय ये कहते थे, दाद देते थे, संगठन तो आपके पास है। हमारा संगठन हरियाणा में हम सीटें नहीं जीते पिछले चुनाव के अंदर, विधानसभा के अंदर हमने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा था, नहीं जीते, बहुत कम सीटें जीत पाए, किंतु हमारा संगठन काफी मजबूत रहा है, हर लेवल पर मजबूत रहा है। जहां कमी थी उसको हम आप दूर कर रहे हैं। हाँ ये बात निश्चित है, बदली हुई परिस्थितियों के अंतर्गत आपने देखा होगा कि बदलाव कितना जबरदस्त है। जो हमारी रैली थी 13 तारीख, 14 तारीख को, 16 तारीख को, 19 तारीख को, 14 के बारे में रिपोर्टिंग ये थी सभी पत्रकारों ने जी, एवर बिगेस्ट रैली, उसके पश्चात जी तो बिल्कुल मात कर गए जी। अब 19 के ये बिल्कुल आगे बढ़ गए। 19 की रैली में भी सर आप मौजूद थे जी, हुड्डा साहब भी सरकारी समारोह था जी जी मोदी जी का जो हुआ है कैथल में, लेकिन हुड्डा साहब काफी नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आज के बाद नहीं कहां से खुश होंगे वो? हुटिंग हुई है सरकारी समारोह में, उनकी इंसल्ट हुई है। मैं आपको अदब से निवेदन करना चाह रहा हूं, आप अपनी गलतफहमी बिल्कुल दूर कर लीजिएगा। आप पूरे के पूरे, आपका मीडिया था, पूरे के पूरे पंडाल के अंदर कहीं भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह नहीं था, ना मंच पर ना किसी और पे कहीं भी। ये प्योरली आपके कार्यकर्ताओं ने झंडे ले रखे थे, लोग एक भी झंडा नहीं। ऐसा कीजिए, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के, मैं जो कहता हूं ना बड़ा सोच सर, आपकी पूरी पार्टी वाज देयर, पूरी पार्टी वाज देयर, हियर आई एग्री। एक झंडा यदि दिखा दें आपके पूरे, आई विल एग्री टू इट। दैट वाज इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं कहता हूं जितनी सैंक्टिटी मेंटेन की गई है वहां पर, ये एक हमारा एक जिस पार्टी की रैली और जो सरकारी फंक्शन उसमें दिन और रात का अंतर होता है, वो दिन और रात का अंतर वहां पर, लेकिन बड़ी बात यह है सर, किंतु आपका जो कहना है वहां पर हुड्डा साहब की हुटिंग हुई है, आई डू एग्री। लेकिन बड़ी बात यह है सर, कुलदीप बिश्नोई ने भी समर्थन किया है हुड्डा जी की बात का। समर्थन इन सेंस, मतलब कहा है कि उनके साथ गलत हुआ। आई एम नॉट बॉदर्ड व्हाट कुलदीप बिश्नोई सेज। I was myself present. I know each and everything. I have seen it with my presence. I was sitting over there. इसलिए I am not bothered what he says. क्यों लगता है मैं ये कहता हूं, पहली चीज आप गलतफहमी दूर कर लें। वो क्या कहते हैं, I am not bothered about it. मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं
कि उस रैली के अंदर एक भी झंडा छोटा सा भी किसी तरह पूरी नहीं था, किंतु शहर के बाहर सब कुछ था। शहर के बाहर सब कुछ। मैं बड़ा राइट, यू आर राइट, आपने बिल्कुल ठीक। और वहां पर स्वाभाविक रूप से जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, पब्लिक थी उसमें, हमारे समर्थक थे, नो डाउट अबाउट इट, किंतु कहीं ऐसा आभास नहीं हो गया। 40 मिनट का सारा प्रोग्राम था, ऑफिशियल प्रोग्राम, उसी के अंदर सब कुछ हुआ। बाकी सब कुछ जो था वो शहर के पास था, 10 किलोमीटर पहले था, 10 किलोमीटर चारों तरफ से शुरू था, वो बात अलग है। किंतु वहां पर हमारे यशस्वी से प्रधानमंत्री ने पूरी भाषण आप उठा करके बैठिए अपने साथ में, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें आप कहें कि राजनीति की बात की उन्होंने, और कहीं किसी ने कोई राजनीति की बात नहीं की। हाँ, ये बात निश्चित है, जब हुड्डा साहब खड़े हुए, उनको लोगों ने जिसे तरह अदब से स्वीकार करने, वो स्वीकार नहीं किया, उन्होंने हुड्डी की है। नहीं, हुड्डा साहब ने ये भी कहा कि 8-10 मांगे हमने रखी और प्रधानमंत्री वो सुना किसने है? वो आज नीचे करके बोल रहे थे, सुनने नहीं मिला। मैं तो पास उन्हें उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, भरोसा दिलाएंगे कि ठीक है हम इन मांगों पर विचार करेंगे, आने वाले दिनों में कैसे प्रधानमंत्री ऑल ऑफ ए सडन, ऐसा भी नहीं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट, इतने लर्निड व्यक्ति हैं, आप ऑन द स्पॉट एक रखेंगे डिमांड और प्रधानमंत्री उसमें रिएक्ट कर देंगे जी? कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि मंच पर जो बैनर आपने लगाया था वो भगवा रंग में रंगा हुआ है। बिल्कुल नहीं, उसकी जो बैकग्राउंड थी वो भगवा थी। आप चारों तरफ था, उसमें ग्रीन कलर के था, वो जो अपने विभाग का सारे उनके अपने सिंबल थे, उन्हीं के जो कलर है वही कलर गलत है। जो भी जानकारी जिसने दी आपको गलत है।